चलिए जानते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट इज़ ए 3 लेयर 2 जंक्शन एनपीएन और पीएनपी सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस। ये 3 लेयर का बना होता है। ये 2 टाइप्स के हैं, एनपीएन और पीएनपी। With one p region sandwiched by two n regions, NPN transistor is obtained. With one n region sandwiched by two p regions, PNP transistor is obtained. देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो है एन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में है, इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसके जो टर्मिनल से ये कलेक्टर बेस इमीटर इस तरीके से विद करंट डायरेक्शन रहेंगे। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो है ये है। यहाँ पे देखोगे तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो IB टू IE रहेगा इन द केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रहता है और इसके जो 3 टर्मिनल से कलेक्टर बेस इमीटर विद करंट डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये है, यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा IE टू IB इस तरीके से। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका साइज जो है मॉडरेट है और जो डोपिंग लेवल है जिसका हाई रहता है जिसको हम इमिटर बोलेंगे। दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसका साइज सबसे कम है और जिसका डोपिंग लेवल भी सबसे कम है उसको हम बेस बोलेंगे। तीसरा और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका साइज सबसे बड़ा रहेगा और उसके साथ इसका जो डोपिंग लेवल है वो मॉडरेट रहेगा उसको हम कलेक्टर बोलेंगे। तो चलो इसको एक डीसी पावर सोर्स जो है अप्लाई करते हैं जिसका नेगेटिव टर्मिनल जो है आपके इमीटर को कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल आपको आपका कलेक्टर को। तो यहाँ पे जैसे कि इमीटर बेस जंक्शन जो है आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो आपके इमीटर को जो कि एन टाइप है उसको कनेक्ट है। दूसरा यहाँ पे एक रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर यहाँ पे जनरेट होगा क्योंकि इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके कलेक्टर को जो कि एन टाइप है उसको कनेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायस जिसका डिप्लीशन लेयर आपका रिवर्स बायस से कम रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड जो किए हैं हमने उसको हम VCE बोलेंगे और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन इमीटर बेस उसको हम VB बोलेंगे और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन BC उसको हम VBC बोलेंगे। तो अगर सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ का जो बैरियर पोटेंशियल है आपका VB दैट विल बी इक्वल टू 0.7 वोल्टेज। तो आपका वोल्टेज इस तरीके से बन जाएगा VCE इक्वल्स टू VCB प्लस VBE और VC इक्वल्स टू VCB प्लस 0.7 आपका सिलिकॉन के केस में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज का 0.7 जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप VB है, तो उसका जो बाकी जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो आपके अक्रॉस VCB मतलब आपके बेस और कलेक्टर जंक्शन के बिटवीन रहेगा। तो चलो इसको एक एक्स्ट्रा पावर सोर्स यहाँ पे ऐड करते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपके बेस को कनेक्ट रहेगा। तो अगर इस पावर सोर्स का जो वोल्टेज है वैल्यू है उसको अगर 0.7 वोल्टेज के ऊपर अगर करते हैं तो यहाँ पे जो आपका बैरियर पोटेंशियल है VB वो वैनिश हो जाएगा, आपका डिप्लेशन लेयर यहाँ पे वैनिश हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है इमीटर का वो आपके बेस की तरफ मूव होने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपका बेस में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ का जो विड्थ है बेस का जो विड्थ है वो कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपके रिकम्बाइन होंगे होल से और यहाँ पे आपका IB ये जो करंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स। देन बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जो आपके बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कलेक्टर की तरफ मूव होंगे और यहाँ पे जो VCB जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वैनिश हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस जो आपका डिप्लीशन लेयर है वो यहाँ पे वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके कलेक्टर में भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इमीटर टू कलेक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो गया तो यहाँ पे आपका करंट जनरेट होगा और यहाँ पे ये जो है कलेक्टर की तरफ IC करंट जनरेट हो जाएगा और आपके IE जो है ये इमीटर करंट यहाँ पे रहेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो IE विल बी इक्वल टू IB प्लस IC। इसका मतलब कि टोटल करंट जो IE है वो आपके IB और IC को दोनों को मिलाने से होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होगा। अगर हम ये जो वोल्टेज है VCC उसको अगर बढ़ाते हैं तो ये ऑब्वियसली आपका ये जो करंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखा कि इमिटर टू कलेक्टर इलेक्ट्रॉन जो है आपके फ्लो होते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे देखोगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से आपके बेस से निकले, बेस से आपके पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे करीबन 2 से 5%, और उसके जो बाकी जो है टोटल है, मतलब 95 to 98% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कलेक्टर को जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करंट गेन इस तरीके से हो जाएगा, बीटा से हम डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा IC/IB। यहाँ पे जो है IC/IB जो है, यहाँ पे IC जो है आपका कलेक्टर करंट हो गया और IB जो है आपका बेस करंट हो गया। तो इस तरीके से हमने कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है ये देखा है। थैंक यू वेरी मच।